उपनिदेशक आयुर्वेद विभाग जयपुर बी क्षेत्र की ओर से स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जालाना संस्थानिक क्षेत्र के सभागार में 3 दिवस के आयुर्वेद नर्स, कंपाउंडर, एएनएम व आशा सहयोगिनियों का आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम पिछले 10 दिनों से जारी है, जिसमें जयपुर जिले के HWC केंद्रों से आमजन को जोड़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। आज अंतिम दिन कार्यशाला में मर्म चिकित्सा पद्धति का प्रशिक्षण दिया गया। नमस्कार, स्वागत है आपका संदेश वार्ता न्यूज़ में नमिता के साथ। जैसे कि आप देख सकते हैं, आज हम आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में यहाँ पर मौजूद है, जहाँ पर 3 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसका आज समापन किया जा रहा है। हमारे साथ में डॉक्टर साहब मौजूद है, तो आइए चलिए उनसे जानते हैं कि किस तरह आयुर्वेद पद्धति आमजन के लिए कारगर साबित होती है, क्योंकि आजकल की इस भागदौड़ भरी दुनिया में किसी के पास भी हेल्थ को लेकर के, अपनी अवेयरनेस को लेकर के टाइम नहीं होता, तो किस तरह आयुर्वेद पद्धति सहायक होती है, क्या हमें उपाय करने चाहिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। तो आइए चलिए जानते हैं उनसे। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। तो हमें बताएं, आज की डेट में जैसे आयुर्वेद पद्धति है, किस तरह, क्योंकि किसी के पास भी भागदौड़ भरी ज़िंदगी में टाइम नहीं होता कसरत करने का या कहीं भी जाने का, तो आयुर्वेद पद्धति किस तरह से कारगर साबित है, क्योंकि आजकल के लोगों का ज़्यादा विश्वास एलोपैथिक पे है। और ये कार्यक्रम करने का क्या औचित्य रहा है आपका? 3 दिवसीय कार्यक्रम में क्या क्या बातें रही सामने, उसके बारे में अवगत कराएं। मैं सबसे पहले तो ये आपको बताना चाहूँगा कि आयुष्मान भारत योजना जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, उसके तहत हमारे हेल्थ और वेलनेस सेंटर यहाँ डेवलप किए जा रहे हैं ऑल ओवर इंडिया। तो राजस्थान में भी 1300 का हमारे को अलॉटमेंट हुआ है, जो प्रथम चरण में 500 डेवलप किए हैं आयुष डिपार्टमेंट की तरफ से। और उसी के परिप्रेक्ष्य में ये हमारी कार्य योजनाएँ, ये प्रशिक्षण का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसमें तीनों ही हम चीज़ मिलकर कर रहे हैं। पहला तो हमारा एलोपैथ, आयुर्वेद और बाल विकास, महिला बाल विकास डिपार्टमेंट, तीनों क्लब होकर के ये काम करें, जिसमें आशा सहयोगिनियाँ, एएनएम्स, हमारे नर्सिंग स्टाफ और हमारे वहाँ के कार्यरत चिकित्सक जो CHOs हैं, वो मिल करके हम आमजन को स्वास्थ्य परिलाभ देने के लिए निरोगी राजस्थान जैसे अपने राजस्थान में चल रहा है, उसी परिप्रेक्ष्य में हम इसको परिणति कर रहे हैं इसकी। तो अब आज जो हमारे ये कार्यक्रम, जो इसका समापन हम करने जा रहे हैं, हमारे पहले फर्स्ट फेज में हमने राजस्थान में जो हमारे 500 CHOs थे जो हेल्थ और वेलनेस सेंटर डेवलप किए हैं, उनकी ट्रेनिंग हम पहले करा चुके हैं। सेकंड फेज में हम नर्सिंग स्टाफ को एएनएम और आशा सहयोगियों के साथ में करके मिलाएं। इसी परिप्रेक्ष्य में आज जयपुर के अंदर हमने 3 बार में करके कराया, 3 बैच में। एक तो 27 से 29 तारीख को हमने कराया था, जिसमें हमारे 103 परीक्षार्थी यहाँ पे उपस्थित हुए थे। दूसरी फेज हमने 3 से 5 तारीख को करवाया, जिसमें 51 प्रशिक्षणार्थी आए थे। और उसके बाद में 6 से 8, जिसमें 55 प्रशिक्षणार्थी अभी वर्तमान में ये चल रहे हैं। और इसी के तहत हमने यहाँ हमारे अलग विभिन्न सब्जेक्ट्स के रिसोर्स पर्सन जो प्रशिक्षण देने के लिए आए, वो लोग यहाँ पे उपस्थित हुए। इन्होंने आम जन के साथ में किस प्रकार हम एक रिमोट एरिया में, यानी गांव के पिछड़े टाइप जो हमारा क्षेत्र है, वहाँ से लेके हम लोग कैसे टाई अप करें और एक आदमी को कैसे कड़ी के रूप में स्वास्थ्य के लिए अवेयरनेस करें, इसी परिप्रेक्ष्य में हमने ये प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजन किया है। इसमें हमारे पहले समायोजन में हमारी विभाग की सचिव महोदया विनीता श्रीवास्तव जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। उसमें आप उप शासन सचिव महोदय रामानंद जी सर हैं, वो भी आप पधारे। आप विशेष अधिकारी गिरधर गोपाल जी, इन तीनों के द्वारा हमारा इसका उद्घाटन समारोह किया गया। तत्पश्चात बीच में समय समय पर हमारे विभाग के निदेशक डॉक्टर आनंद जी शर्मा साहब पधार करके उन्होंने उद्बोधन और मार्गदर्शन दिया। इसमें हमारे रिसोर्स पर्सन जिन्होंने विभिन्न विषय पे हमारे को व्याख्यानमाला में दिया, हमारे डॉक्टर जितेंद्र जी कोठारी, जो विभिन्न योजनाओं को ये संयोजन करते रहते हैं हमारे राज्य सरकार की तरफ से और विभाग की तरफ से आप कार्य करते रहे। डॉक्टर घनश्याम जी मीना, उपनिदेशक जो मेरे कैंप कार्यालय में हैं, उनके द्वारा डॉक्टर चंद्रशेखर जी, उपनिदेशक जयपुर ए जोन है, उनके द्वारा भी विभिन्न समय पे अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर इन्होंने मार्गदर्शन प्रस्तुत किए हैं। डॉक्टर दिनेश जी, सहायक निदेशक एडिशनल डायरेक्टर ऑफिस में। डॉक्टर मेरे राहुल जी पारासर जो प्राकृतिक योग के अंदर है,
और उन्होंने प्रकृति परीक्षण के तौर पे कि किस व्यक्ति की कैसी प्रकृति है, वातिक पित्त कफ जैसे भी हमारा फॉर्मेट्स हैं, उसके तहत किस प्रकार हम किसी का मूल्यांकन कर सकते हैं, तदनुसार हम उसको मेडिकेशन काम करें। पहला हमारा कि जैसे आयुर्वेद का सिद्धांत है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण, तो हम उस को फॉलो करते हुए हम काम कर रहे हैं। देन आतुर से विकास पर समझ, ये सेकंड फेज में आता है, इसलिए हम उसके ऊपर मेडिकेशन का काम सेकंड फेज में होता है। तो आज जो ये चीज़ कर रहे हैं हम, ये फर्स्ट फेज पे काम करके कर रहे हैं, जो व्यक्ति की अवेयरनेस रख करके हम उसको आगे तक पहुँचे। डॉक्टर गजेंद्र जी, डॉक्टर विजय प्रकाश जी गौतम, डॉक्टर शंकर जी गोडक, डॉक्टर शारदा जी, ये और एक डॉक्टर सुरेंद्र जी जिन्होंने पैथोलॉजी के लिए, क्योंकि हमारे हेल्थ वेलनेस सेंटर को डेवलप करने के लिए हमने वहाँ पे प्रयोगशाला की प्राथमिक जैसे डायबिटीज़ के हैं, अपने प्रेगनेंसी टेस्ट हैं, है ना, अपने रूटीन जो ब्लड टेस्ट वगैरह हैं, यूरिन टेस्ट वगैरह, इन सब के लिए वहाँ पे किट उपलब्ध करवाए हैं। इसलिए इन लोगों के द्वारा व्याख्यान करके इनको आपको मुखातिब करवाया है कि आप किस प्रकार यहाँ कार्य योजना को संपादन करेंगे, कैसे अपन कड़ी के रूप में एक दूसरे के सहायक के रूप में रहेंगे। इस प्रकार हमने ये किया है और आज ये इसका समापन हम कर रहे हैं। ये कितना हमारा एक्टिवेटर का हमारे को 100% हमारे को आशा है कि सभी लाभार्थी प्रशिक्षणार्थी बड़े उत्साह से इन्होंने हमारे यहाँ भाग लिया। सर, आयुष्मान पद्धति जैसे कि गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, आपको क्या लगता है कि रूरल एरियाज तक वाकई में ही, क्योंकि वहाँ पे कोई भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती है, तो उस बारे में आपका क्या कहना है? इसी को लेकर मैं कहना चाहूँगा कि इसी को लेने के उद्देश्य से हमने ये किया है। और जो हमें अभी हमारे ऑब्जेक्ट्स बताए, हमारी जो कार्यशैली का जो करने की शैली जो हमारी रहेगी वो इसी परिप्रेक्ष्य में रहेगी कि आम जन को ये इस तक लाभान्वित करवाने, लाभार्थियों को लाभान्वित करवाने का हमारा मेन उद्देश्य वही है। डॉक्टर चंद्रशेखर जी भी यहाँ पर मौजूद है, तो आइए जानते हैं उनसे इस पद्धति के बारे में। सर बताएं। आयुर्वेद जो चिकित्सा पद्धति है ये एक शाश्वत पद्धति है। आज से 5000 साल, हज़ारों साल पहले से जो पद्धति चली आ रही है, आज भी उसी रूप में जीवित है और आज भी उसी रूप के अंदर जीवन के स्वास्थ्य की जो योजनाएं जो पहले 5000 साल पहले बनाई गई थी, आज भी उनको वर्तमान में यदि अपनाया जाए तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। आज जिन एलोपैथिक पद्धतियों के माध्यम से हम हालांकि स्वास्थ्य प्राप्त कर रहे हैं, परंतु स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण का जो सिद्धांत आयुर्वेद ने पहले से स्थापित किया था, उस सिद्धांत को आज फॉलोअप करने की, अपनाने की आवश्यकता आज आधुनिक विज्ञान ने भी माना और इसलिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इस आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए, इसको जोर देने के लिए इसको इस कार्य योजना में जोड़ा है। और यही जोड़ने के साथ ही इस आयुष मिशन जो योजना है, इसके अंतर्गत AHWC केंद्र को जो 12,500 पूरे देश में स्थापित किए गए हैं और 1250 जो राजस्थान में स्थापित किए हैं, उनकी क्रियान्विति आज राजस्थान सरकार करने जा रही है। और इसकी शुरुआत में ये प्रशिक्षण शिविर आशा सहयोगिनी को जो ज़मीनी प्रत्येक घर तक पहुंचाने के लिए ये योजना राजस्थान सरकार की है, जो सफल होगी ऐसी मेरी कामना है। सर, एलोपैथिक सेंटर्स देखा गया है कि राजस्थान में बहुत है, यूँ मानूँ तो पूरे प्रदेश में ही बहुत सारे बजाय आयुर्वेदिक संस्थानों के, तो उस बारे में आप एज अ सरकार को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि क्या और आयुर्वेद संस्थान लॉन्च करने चाहिए जिससे कि लोगों में आयुर्वेद के प्रति बढ़ावा हो सके? क्या मैसेज देंगे आप? जिस प्रकार से एलोपैथिक सेंटर्स है, उन्हीं के माध्यम से ही आयुर्वेद को जो HWC वर्क किया जा रहा था, उन्हीं के माध्यम से आयुर्वेद के जो औषधालय हैं प्रदेश भर में, उनकी और संख्या बढ़ा करके प्रत्येक ग्राम स्तर तक इसको बढ़ाने की योजना है। प्रत्येक जो पहले तो ग्राम पंचायत स्तर तक बढ़ाएंगे, बाद में प्रत्येक ग्राम स्तर तक इस आयुर्वेद औषधालय खोल करके और इस योजना का लाभ जन सामान्य तक पहुंचाने के लिए ये कार्य योजना स्थापित की गई है। आयुर्वेद पद्धति किस तरह एलोपैथिक पद्धति से ज़्यादा कारगर सिद्ध होती है, इस बारे में आपकी क्या राय है? आयुर्वेद पद्धति स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण के सिद्धांत पर आधारित है और जब व्यक्ति स्वस्थ के सिद्धांतों को अपना लेगा तो बीमारी नहीं होगा। आज असात्म इंद्रियार्थ संयोग और प्रज्ञापराध का आज जितना जो पालन लोग कर रहे हैं, प्रज्ञापराध के कारण तो जो चाहे आगंतुक व्याधियाँ, एक्सीडेंटल केसेस क्यों होते हैं? प्रज्ञापराध के कारण होते हैं। असात्म इंद्रियार्थ संयोग के कारण से ही आज विभिन्न बीमारियां होती है। स्वच्छता का पालन नहीं करने के कारण से आज जो ये अपने इनको बोलते हैं जो ये बीमारियां, संक्रामक बीमारियों का प्रसार हो रहा है, क्योंकि हम स्वच्छता को नहीं अपनाते। और आयुर्वेद का जो सिद्धांत है वो स्वच्छता को, निजी स्वास्थ्य को और
सामाजिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए उसी सिद्धांत का पालन आज एलोपैथी कर रहा है, परंतु उसका स्वरूप बदल गया। बात वो की वही है, चाहे किसी भी रूप के अंदर आप एलोपैथी वाले अपनाएं चाहे आयुर्वेद वाले अपनाएं, जो आयुर्वेद का सिद्धांत कोई विभिन्न रूप में आज उसको अपनाया जा रहा है। इसलिए आयुर्वेद का सिद्धांत को यदि सभी लोग पालन करें तो मैं कहता हूँ इसमें जितना आज बीमारियों पर खर्च किया जा रहा है उसको हम बचा सकते हैं और देश को विकास की ओर जोड़ सकते हैं। आम आदमी के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इस दौड़ भरी ज़िंदगी में? किस तरह से उसको आयुर्वेद को अपनी ज़िंदगी में लाना चाहिए जिससे कि ज़्यादा जो बीमारियां होती हैं उन पर काबू पाया जा सके? मैं तो ये कहता हूँ कि व्यक्ति यदि आयुर्वेद के सिद्धांतों को जीवन में उतार ले तो आयुर्वेद की औषधियों के भी खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आयुर्वेद तो कहता है ऋतु फल खाओ, जिस ऋतु के अंदर प्रकृति ने जो प्रदत्त किया उसका सेवन करो, प्रकृति के अनुसार जिस प्रकार का जीवन है उस प्रकार से जियोगे तो स्वस्थ रहोगे, और यदि प्रकृति के विरुद्ध चलोगे तो अस्वस्थ रहोगे। इसलिए आयुर्वेद का सिद्धांतों का पालन ही करना जीवन की रक्षा करना है, जीवन को स्वस्थ बनाने का है। इसलिए आयुर्वेद तो अपने आप में स्वयं में एक जीवन है, सबके हित की कामना करना और सबके सुख की कामना, यही आयुर्वेद का सिद्धांत है। क्योंकि आयुर्वेद यही कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। दुख की कल्पना करना ही नहीं चाहता आयुर्वेद, तो सुख की कल्पना करना चाहता है। इसलिए आयुर्वेद को अपनाए लोग, ये मेरी कामना है। डॉक्टर साहब अंशुमान चतुर्वेदी जी भी मौजूद है, तो आइए जानते हैं उनसे आयुर्वेद के बारे में। सर, आप आज ये प्रशिक्षण शिविर का समापन हुआ है, तो उस बारे में क्या रहा आपका 3 दिवसीय शिविर का, और किस तरह से आयुर्वेद को और हमें प्रमोट करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए आम आदमी को, इसके बारे में आप उस आम आदमी के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? जैसा कि हमारे संभाग के अतिरिक्त निदेशक महोदय डॉक्टर सुशील दत्त जी शर्मा साहब और हमारे उप निदेशक एक क्षेत्र डॉक्टर चंद्रशेखर जी भारद्वाज ने सारी जानकारियां आपको लगभग प्रदान कर दी हैं। और आयुष्मान भारत के तहत ये सारा जो प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है उसमें इन प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो विभिन्न विषयों पर ये 3 दिन का आवासीय प्रशिक्षण शिविर है, जिसमें लगभग 12 टॉपिक हैं जिन पर विभिन्न टॉपिक पर ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और व्याख्यान देने के लिए जो रिसोर्स पर्सन आ रहे हैं वो इस आयुर्वेद जगत के प्रतिष्ठित मूर्धन्य, जैसे आदरणीय अभी पीयूष त्रिवेदी जी ने मर्म चिकित्सा पर और सामान्य उस पर वक्तव्य दिया, ऐसे ही अभी गजेंद्र जी देने वाले हैं। तो ये एक सामान्य जो आयुर्वेद की चीज़ें हैं उनको भी बताने वाले हैं और जो विशिष्ट चीज़ें हैं वो भी बताने वाले हैं, जो इन प्रशिक्षणार्थियों को क्षेत्र में जाकर काम आएंगी और ये जन सामान्य में उन चीज़ों को फैलाएंगे। जैसा हमने अभी पिछले टाइम में देखा, आयुर्वेद के उपयोग के बारे में अगर हम बात करें तो कोविड के समय में हमने इस चीज़ को देखा है और भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इसको प्रमोट किया है, आदरणीय रामदेव जी ने भी इसको प्रमोट किया है। और हम जानते हैं प्राचीन, जैसे आदरणीय चंद्रशेखर जी ने बताया कि ये तो हज़ारों वर्ष पुरानी हमारी पैथी है और आयुर्वेद जितना हित व्यक्ति का कर सकती है। और कोविड के पीरियड में हमने देखा कि आयुर्वेद की औषधियों से ही हमने इस पर जीत हासिल की है, ये आप सभी ने अनुभव किया है। तो हम चाहेंगे कि आयुर्वेद का लोग ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, बढ़ावा दें, और इसी के परिप्रेक्ष्य में हम ये प्रशिक्षण राजस्थान सरकार आयोजित करा रही है भारत सरकार के निर्देशन में। और हम चाहेंगे कि ये सारे प्रशिक्षणार्थी इस प्रशिक्षण को अच्छे प्रकार से ग्रहण करें और क्षेत्र में जाकर इसका बहुत अच्छे से उपयोग करें और जन सामान्य को बेहतर स्वास्थ्य प्रदान करें। सर, ऐसी बहुत सी महामारियां हैं, बीमारियां हैं, बहुत सी मेजर डिजीज़ हैं जिनके एलोपैथी में ट्रीटमेंट संभव नहीं है, जैसे कैंसर और भी कई बीमारियां हैं, तो क्या उनका आयुर्वेद में ट्रीटमेंट संभव है? इस बारे में बताएं। निश्चित रूप से है, और मैं ये नहीं कहूँगा कि एलोपैथ में ट्रीटमेंट नहीं है, एलोपैथ में भी ट्रीटमेंट है। एलोपैथ आते चिकित्सा में भी बहुत अच्छा काम करती है, इमरजेंसी डिजीज़ में हम उसको बेहतर पाते हैं। लेकिन कैंसर जैसा आपने बताया तो उसकी चिकित्सा निश्चित रूप से आयुर्वेद में है और आवश्यकता है कि एक निष्णात चिकित्सक से आप परामर्श लें, उसके पास जाएँ तो वो निश्चित रूप से आपको चिकित्सा के द्वारा लाभ प्रदान करेगा। विश्वास रखें। धन्यवाद। जैसा कि देखा आपने कि आयुर्वेद पद्धति जो गवर्नमेंट सरकार के, राजस्थान सरकार के द्वारा लागू की गई है, मेन पर्पस यही था कि रूरल एरियाज़ तक ये सारी पद्धति जो है वो पहुंचाई जाए, क्योंकि वहाँ पे किसी भी तरह की गवर्नमेंट सुविधाएं जो होती है वो उपलब्ध नहीं हो पाती है। तो यही मेन मोटिव था इस कार्यक्रम का। तो बने रहिए मेरे साथ। नमिता, कैमरामैन अरुण के साथ, संदेश पाठक पे नमस्कार।